दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। विश्व कल्याण कार्यक्रम उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय आत्मा के स्वरूप को व्यवहार न्यापेक्षा और शुद्ध निश्चय न्यापेक्षा यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा को नए के बिना समझना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार नेत्र ज्योति के बिना, चक्षु इंद्रिय के बिना किसी वर्ण को देख पाना, या कर्ण इंद्रिय के बिना शब्दों को सुन पाना, या बिना पंखों के किसी पक्षी का आकाश में उड़ जाना, या बिना किनारे के किसी नदी का बहकर के समुद्र तक पहुंच जाना, ये सब असंभव हैं। इसी प्रकार नए का आलंबन लिए बिना वस्तु तत्व को समझना असंभव है। प्रत्येक वस्तु का बाह्य स्वरूप भी होता है और अंतरंग स्वरूप भी होता है। चाहे कोई फल हो, चाहे कोई पुष्प हो, चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, वर्तन आदि है तो वर्तन आदि का बाहर आकार अलग है, अंदर से अलग है। भवन आदि है तो भवन आदि बाहर से अलग है, अंतरंग से अलग है। इसी तरह से हम जब किसी भी वस्तु का कथन करते हैं, विवेचन करते हैं, वस्तु के स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, तो उस वस्तु के पहले बाह्य रूप को देखते हैं, उसके उपरांत पुनः अंतरंग को देखने का हमारा प्रयास होता है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी पहली आत्मा के बाह्य स्वरूप को बता रहे हैं। प्रथम दृष्टया वस्तु का बाह्य स्वरूप ही ज्ञान गोचर होता है। वह जो दृश्यमान पदार्थ हैं उनका बाह्य स्वरूप ही दृष्टि गोचर होता है। अनंतर अंतरंग के स्वरूप को जानना व समझना संभव है। यदि कोई व्यक्ति कक्ष के, भवन के, महल के, किले के बाहर खड़ा हुआ है तो पहले बाहर से देखता है, उसके बाद अंदर से देखता है। अंदर प्रवेश करके मंदिर को बाहर से देखा, शिखर दिखाई दिया, मंदिर को परिक्रमा लगा करके देखा, बाहर से दिखाई दिया, उसके बाद में आपने अंतरंग को देखा। बहिरंग स्वरूप को देखे जाने बिना अंतरंग के स्वरूप को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि बाह्य दृष्टि के पार पहुँचने पर ही अंतरंग दृष्टि कार्य करती है। बाह्य दशा का परित्याग करके ही अंतरंग दशा का भान होता है। व्यवहार को जाने बिना, व्यवहार को देखे बिना
कोई भी व्यक्ति निश्चय को सीधा नहीं पकड़ सकता। जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ना चाहता है तो पहले समतल भूमि पर आता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसके बाद छत पर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पहले नीचे से सीधा छत पर पहुंच जाए। तो इसी बात को आचार्य महोदय कह रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से किस प्रकार आत्मा और कर्म का स्वरूप भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वरूप एक नहीं है और न एक हो सकता है, किंतु अनादिकाल से कर्म और आत्मा दोनों एक साथ हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक न थे, न हैं, न हो सकेंगे। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों साथ साथ होने से दोनों का व्यवहार एक जैसा लगता है। कभी दो बालक ट्विंस होते हैं तो दोनों देखने में एक जैसे होते हैं और दोनों को पहचान पाना पुनः एक अनजान व्यक्ति के लिए कठिन होता है। कई बार भ्रम होता है, दोनों भाई एक जैसे शक्ल के, एक से वार्ता हुई, भाई तुम, आपसे मैंने कल वार्ता की थी, नहीं वो मेरा दूसरा भाई है, हम दोनों ट्विंस हैं, बहुत साम्यता है, उससे बात हुई होगी। दो बहनें मोक्ष मार्ग पर बढ़ी, एक बहन आहार देने के लिए चौके में पहुंची, उसने आहार दिया, भोजन कर लिया, वह कक्ष में आई। दूसरी बहन थोड़ी देर बाद आहार के लिए गई, उन्हें शायद आहार नहीं देना था। चौके वाले ने कहा, दीदी अभी तो आप भोजन करके गए, फिर दोबारा से आ गए। तो उसने सकुचाते हुए कहा, हाँ भैया, ये भ्रम हो जाता है। आपको भ्रम हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पिताजी को भी भ्रम होता है कि हम में कौन छोटी कौन बड़ी, और हमारे नाम भी ऐसे हैं, इसलिए जब भी बुलाते हैं तो दोनों का नाम मिक्स करके बुलाते हैं। तो ये आपको भ्रम हुआ, वो अभी आई थी, मेरी छोटी बहन थी, मैं बड़ी बहन हूँ। तो जैसे उसमें भ्रम हो सकता है, ऐसे ही भ्रम व्यक्ति को हो जाता है जिसे नए का ज्ञान नहीं है। जो नए का ज्ञान नहीं है वह व्यवहार के विषय को निश्चय से, निश्चय के विषय को व्यवहार से मिक्स कर देता है, तो फिर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाता। आचार्य महोदय कह रही हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, इसी यथार्थ में समझने की आवश्यकता है। जब तक जीव के लक्षण को नहीं जानेंगे तब तक जीव को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे, और जब तक अजीव या पुद्गल के लक्षण को नहीं जानेंगे तब तक उसे नहीं समझ सकेंगे। जीव की भी अनेक दशाएं हैं और पुद्गल की भी अनेक दशाएं हैं। दोनों की दशाएं अलग अलग हैं। कुछ दशाएं ऐसी हैं जो जीव और पुद्गल की एक दूसरे के साथ निमित्त पाकर के वह अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें भ्रम हो जाता है। भ्रम कहाँ होता है? जब किसी एक स्टेज पर दोनों एक जैसे प्रतीत हों तब भ्रम होता है। जब अलग अलग स्थान पर दोनों अलग अलग हैं तब भ्रम नहीं होता। आचार्य महोदय बता रहे हैं, जीवस् दुःखं वीणय सह परिणामादो होन्तिरागादि एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिं मा वर्णा। एकस्सदु परिणामो जायति जीवस्य रागमादिहिं ताकम्बोदये हेतुहिं विना जीवस्य परिणामो। एकस्सदु परिणामो भोगलद्रव्यस्य कम्मभावेन ता जीव भाव हेतुहिं विना कम्मस्य परिणामो। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, जीवस् दु कम्बेण, जीव के कर्म से के साथ
सह परिणामा होंती, जो राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं। जीव के परिणाम जो राग द्वेषमय होते हैं, एवं इस प्रकार से जीवो कम्मम च दो विरागादिम आवरणा। यदि वैसे रागादि परिणाम कर्म के भी होने लगे, जैसे जीव में राग पाया जाता है, वैसा राग यदि पुद्गल में भी पाया जाए तो दोनों राग युक्त हो जाएंगे, तब दोनों कर्म का बंध हो जाएगा। तो जीव में राग पाया जाता है, क्या वैसा राग पुद्गल में भी पाया जाता है? जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए एक ने हाथ दूसरा बढ़ाया, उसने दोनों हाथ पकड़े तो दोनों ने प्रक्रिया की, दोनों में अंतर आया। तो क्या जैसा जीव में राग है वैसा राग पुद्गल में भी है? बंध यदि दोनों का होता है, बोले जीव कर्म का बंध करता है, राग से करता है, बिना राग के कर्म का बंध नहीं होता। तो जीव जो बंध रहा है कर्म से, जीव में राग है, तो क्या वैसा बंध कराने वाला राग पुद्गल में भी है? यदि दोनों में राग मान लें, बंध दोनों का होता है, तो फिर दोनों में राग मानना चाहिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा साइकिल में या स्कूटर बाइक आदि में कभी पंचर हो जाता है, तो पंचर लगाने वाले क्या करते हैं, उसी प्रकार का ट्यूब कट करके गोल टकरी बनाते हैं और एक वाले से घिसते हैं, दोनों को घिसते हैं। दोनों को पहले खुरदरा कर लिया, उसके बाद दोनों पर क्या लगाते हैं, सॉल्यूशन लगाते हैं। दोनों पर लगा लिया सॉल्यूशन, तो दोनों में चिकनापन आ गया, फिर दोनों को जोड़ दिया, दोनों चिपक गए, बंध को प्राप्त हो गए। जैसे जो पंचर ट्यूब था उसको भी लेगन वाल से घिसा, खुरदरा किया, और जो टिकरी थी उसको भी घिस करके खुरदरा किया। अब दोनों खुरदरे को चिपकाएंगे तो चिपकेगा नहीं, फिर दोनों में स्निग्धता, इसमें भी वह ट्यूब लगाया, चिकनापन आ गया, उसमें भी लगाया, तो दोनों बंध को प्राप्त हो गए। जैसे जीव में रागादि भाव है जो स्निग्ध है, जिससे बंध करे, तो क्या ऐसा स्निग्ध भाव रागादि भाव पुद्गल में भी है? यदि नहीं है तो बताओ फिर बंध कैसे हुआ? पर एक में स्निग्धता है, दूसरे में नहीं है, तो बंध क्यों हुआ? और यदि बंध हुआ है तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में रागादि भाव हैं। तो जीव भी रागादि भाव से युक्त मानना पड़ेगा और पुद्गल भी उसी प्रकार के भाव से युक्त मानना पड़ेगा। दूसरी बात आचार्य महोदय कह रहे हैं, एक सदुपरिणामो जायदे जीवस रागाद रागमादिहिम ताकम्बोदय हेतुहिम बिना जीवस परिणामो। यदि जीव के राग भाव से कर्म का बंध होता है, जीव का राग भाव, द्वेष भाव, मोह भाव कर्म के बंध का कारण है, तो फिर जीव को अकेले ही बंद हो जाना चाहिए। फिर पुद्गल कर्म का उदय उसमें क्या निमित्त बना? किंतु ऐसा होता नहीं कि जीव का राग अकेला बंद नहीं कराता, वह जीव का राग भी होता है, वह राग परिणाम भी कर्म के उदय के बिना नहीं होता। यदि कर्म का उदय नहीं हो और राग भाव ऐसे प्रकट हो जाए तो सिद्धों में भी राग भाव मानना पड़ेगा। बिना कर्म के वहाँ भी कर्म का बंद हो जाना चाहिए, किंतु बिना द्रव्य कर्म के उदय के जीव के रागादि भाव नहीं होता। तो ये हेतु उस जीव के रागादि भाव में हेतु क्या है? द्रव्य कर्म का उदय। अब दूसरी बात आचार्य महोदय कह रहे हैं, एक सदुपरिणामो पुद्गल दब्बस्य कर्म भावेण। यदि पुद्गल कर्मबंध को प्राप्त होता है, पौद्गल की वर्णनाएँ कर्म अवस्था को प्राप्त होती हैं, उसमें जीव का कोई निमित्त नहीं है, फिर तो पुद्गल को आपस में कर्म बन के बन जाना चाहिए। उसमें जीव के लिए क्या निमित्त बनना? फिर तो यदि पुद्गल बंध को प्राप्त होता है तो जीव के रागादि भाव के बिना बंद हो जाना चाहिए। तो जीव के रागादि भाव के बिना बंद होता नहीं। जीव का रागादि भाव उन पौद्गलिक वर्गणाओं को कर्म रूप परिणाम में निमित्त है,
वे कार्माण वर्गणाएँ कर्म बनती हैं तो जीव के रागादि भाव का निमित्त पाकर के ही बनती हैं। यदि जीव में रागादि भाव न हो तो कोई भी पौद्गलिक व कार्माण वर्गणा कर्म व्यवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। तो आचार्य महोदय ने कहा एक का सदु परिणाम हो पोगल दब्बस कम भावेण, यदि एक का ही भाव मानेंगे कि पुद्गल ही वह द्रव्य कर्म व्यवस्था को प्राप्त हो गया तो आप जीव भाव हेतु ही बिना कम से परिणाम हो, फिर जीव के भाव के हेतु के बिना भी उसे वैसे परिणाम हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। अब सिद्ध ये हुआ आचार्य महोदय ने 3 बातें कहीं, इसको थोड़ा समझ लें। क्या क्या 3 बातें कहीं? पहली बात तो कह रही हैं जीव में जैसा राग है आप कहते हैं राग बंध का कारण है, तो बंधा कौन? जीव अकेला बंधा है कि कर्म भी बंधा है? जीव अकेला बंधा है कि पुद्गल भी बंधा है? यदि पुद्गल भी बना है, जीव और पुद्गल दोनों बंध को प्राप्त हुए हैं, तो जीव में जैसा रागादि भाव है तो वैसा रागादि भाव पुद्गल में भी सिद्ध हो जाएगा जब दोनों बंध को प्राप्त हुए तो। और यदि कहते हैं कि उसमें जीव का रागादि भाव ही कर्म बंध में कारण है तो फिर जीव के कर्म का बंध हो जाना चाहिए बिना कर्म के उदय के, और बिना कर्म के उदय के जीव के बंध हो जाएगा तो फिर जीव कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकेगा, शुद्धों में भी कर्म का बंध मानना पड़ेगा। और यदि कोई ये कहता है कि जीव के जो कर्म का बंध हुआ कार्मण वर्गणा का बंध हुआ, तो वह कार्मण वर्गणा का बंध कर्म में ही कर्म बना है, जीव का भाव निमित्त नहीं बना, तो फिर कर्म कर्म से बनता रही, जीव बंधा हुआ ऐसा क्यों कहा जाता है? तो वह कर्म बनता है तो क्या जीव के परिणाम के बिना कर्म बन जाता है? नहीं बनता। तो आचार्य महोदय ने 3 बातें बता दी। जैसा जीव में रागादि भाव है वैसा पुद्गल में नहीं। जीव में रागादि भाव है बिना पुद्गल द्रव्य कर्म के उदय के नहीं। पौद्गल वर्णाएँ कर्म बनती हैं अपनी उपादान शक्ति से, किंतु बिना जीव के भाव के भी नहीं। तो ये बात 3 स्पष्ट कर दी। आचार्य महोदय ने उपादान के बारे में भी कहा, निमित्त के बारे में भी कहा। जीव का रागादि परिणाम जीव का वैभाविक भाव है, ऐसे ही पुद्गल का वैभाविक भाव है स्कंद कार्माण वर्गणाएँ बनना। यदि एक परमाणु है तो बंध को प्राप्त नहीं होगा। तो जीव ने भी अपनी शुद्ध दशा को छोड़ा और पुद्गल ने भी अपनी शुद्ध दशा को छोड़ा। जीव और पुद्गल दोनों अशुद्ध दशा में आए, उसके बाद ही दोनों बंध को प्राप्त हुए। यदि दोनों अपनी शुद्ध दशा में होते तो बंध को प्राप्त नहीं होते। यदि एक शुद्ध दशा को प्राप्त होता कोई भी तो भी बंध को प्राप्त नहीं होते। यदि जीव शुद्ध है तो कर्म से बांध नहीं सकता, और कर्म शुद्ध है यानी परमाणु रूप अवस्था में है तो परमाणु जीव को बांध नहीं सकता। दोनों अपनी शुद्ध दशा से च्युत हुए और दोनों जब अशुद्ध दशा में आए, दोनों की वैभाविक परिणति हुई तब बंध हुआ। और दोनों की वैभाविक परिणति क्यों हुई? जीव की वैभाविक परिणति में कर्म का उदय निमित्त कारण है और पुद्गल की वैभाविक परिणति में जीव का रागादि भाव निमित्त कारण है। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महोदय ने इन 3 गाथाओं में निमित्त और उपादान की अपेक्षा से स्पष्ट कथन किया है। इसे बार बार चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मेरी आत्मा में रागादि भाव का उदय हो रहा है, वह कर्म के उदय से हो रहा है। जो कार्मण वर्गणाएँ कर्म बन रही हैं तो मेरी विकारी भाव से बन रही हैं, और जो मेरा विकारी भाव हो रहा है वह कर्म के उदय से हो रहा है। दोनों अपने स्वभाव से च्युत हुए हैं। ये बात आचार्य महोदय समझाना चाह रहे हैं। हिंदी पद्यानुवाद में भी देख लें। रागादि ये विकृत चेतन की दशाएं, मोहादि के उदय में दुख आपदाएं,
पे जीव कर्म मिल के यदि राग होगा तो कर्म चेतन अचेतन जीव होगा। ये राग आदि जो कर्म मिलकर के यदि राग बनता है तो फिर तो जीव भी अचेतन हो सकता है और अचेतन भी जीव हो सकता है, किंतु ऐसा कभी होता नहीं है। अब आचार्य महोदय दूसरी बात कह रहे हैं, मोहादि का उदय पाकर जीव रागी होता स्वयं नहीं कभी कहते विरागी। धूली बिना जल कलंकित क्या बनेगा, क्या अग्नि योग बिन नीर कभी जलेगा। मोहादि का उदय पाकर जीव रागी होता है, होता स्वयं नहीं कभी कहते विरागी, किंतु ये बिना कर्म के उदय के यह जीव मोही रागी द्वेषी नहीं बनता, विकार को प्राप्त नहीं करता। यदि जल के बिना धूल कीचड़ बन जाए और यदि अग्नि के बिना जल गर्म हो जाए तब तो मान लिया जाए, किंतु बिना निमित्त के उपादान में कार्य होता नहीं। आगे भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, रागादि भाव करता जड़ जीव ज्यों ही है कर्म रूप ढलते जड़ द्रव्य त्यों ही। रागादि से पृथक पुद्गल है इसी से, ऐसा समाधिरत साधु लखें रुचि से। रागादि भाव करता जड़ जीव ज्यों ही, ये रागादि भाव यदि जीव के विकारी भाव के बिना या कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणाम जीव के रागादि भाव के बिना हो जाए तो है कर्म रूप ढलते जब द्रव्य त्यों ही वह कर्म रूप बन जाता है पुद्गल, रागादि भाव को पाकर उसके बिना नहीं। रागादि भाव से पृथक पुद्गल है शीशे, यदि पुद्गल रागादि भाव के बिना ये ढल जाए, ऐसा हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं। रागादि भाव का निमित्त पाकर के ही होता है। ऐसा समाधिरत साधु, समाधि मिली साधु लखें रुचि से वे अपनी अभिरत्नता से अनुभव करते हैं कि रागादि भाव जीव में द्रव्य कर्म के उद्देश्य से प्रकट होता है और कर्मण वर्गणाएँ जीव के रागादि भाव का निमित्त पाकर कर्म अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में इन तीन गाथाओं का अर्थ यहाँ पर देखा, विस्तार से पुनः और कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। विश्व कल्याण कारकम।